जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 14 का 25वां श्लोक ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। बहुत अच्छा चल रहा है। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों के कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। इसमें 3 बातें बोलिए। मान और अपमान में सम, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम, और संपूर्ण आरंभों का कर्तापने के अभिमान से रहित। तो ध्यान से इसका अर्थ सुनिए। मान और अपमान संबंध अधिकतर शरीर से है। भाई मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, तो इसका संबंध किससे है? शरीर से। मेरा अपमान हुआ, मेरा तो बड़ा मान हो रहा है। मान हो रहा है तो फूले नहीं समाते, और अपमान हो रहा है तो बिल्कुल झुक जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। देखिए, बुद्ध भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ज्ञानी के ऊपर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध भगवान थे, बुद्ध भगवान जा रहे थे, कुछ तो लोग उनको अच्छा मानते थे और कुछ लोग उनको खराब मानते थे। और जो चिढ़ते थे, नफरत करते थे, एक व्यक्ति उसमें से आया, उनके ऊपर थूक दिया। अब शिष्य तो गुस्सा हो गए, मारने के लिए चले। उन्होंने रोका, बुद्ध भगवान ने उन्हें, अरे रुक जाओ, कितने दिन से सोच रहा होगा वो कि मेरे ऊपर थूकेगा, तब जाकर उसने मेरे ऊपर थूका है। कितने दिन से प्लान बना रहा होगा, तब जाकर थूका है। कह रहे थूक दिया, कोई बात नहीं। उन्होंने रुमाल लिया, पूछा कपड़े से, मुंह धो लिया। छोटी कह रही कौन बताओ कहाँ लग रहा है मेरे? उसने थूका, मेरे लग कर है, मैंने मुंह धो लिया। लग रहा है कोई? नहीं लगा। बुद्ध भगवान ज्ञानी ऐसे होते हैं, कोई बात नहीं, यदि कोई कुछ कर रहा है करने दो। अपमान भी हो रहा है, उसमें भी सम अवस्था, ये ज्ञानी के लक्षण हैं। ये हर एक नहीं कर सकता। कितना अच्छा बोला। मान और अपमान का संबंध अधिकतर शरीर से है, अतः जिनका शरीर में अभिमान है वे संसारी मनुष्य मान में राग और अपमान में द्वेष करते हैं। मान में क्या करते हैं? अरे मेरा मान हो रहा है, उनसे बहुत मित्रता करेंगे, प्रेम करते हैं, ये मेरा बहुत मान करता है। वहाँ बार बार भाई सत्संगी क्या करते हैं, कुछ सत्संगी ऐसे भी होते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, अरे वहाँ तो बड़ा मान होता है, वहाँ जाकर अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। देखिए, उसमें फंस जाते हैं। कितना अच्छा बोला है, मान और अपमान में सम रहना है। जहाँ अपमान हो रहा है वहाँ जाके अच्छी बातें सुनाओ। गुरुजी कहते हैं जहाँ अपमान हो रहा है वहाँ जाके सुनाओ। एक बार तुमको निकाल दिया गया, आप दोबारा जाओगे? कि नहीं गुरुजी, वहाँ तो बड़ा मुश्किल है, नहीं जा सकते, यही कहते हैं ना। कितना अच्छा बोला। अतः जिनका शरीर में अभिमान है वे संसारी मनुष्य, शरीर में अभिमान है, अपने शरीर का भी अभिमान, गर्व, घमंड करते हैं। क्या अभिमान है? मैं बड़ा सुंदर, मैं बड़ा स्वस्थ, निरोगी काया है मेरी, अभिमान होता है ना। संसारी मनुष्य मान में राग करते हैं। जहाँ सम्मान हो रहा है वहाँ राग हो जाता है, तो उसमें भी जाइए मत, वो भी हमें फंसाता है। मान में राग और अपमान में द्वेष करते हैं, और कहीं अपमान हो रहा है तो उन लोगों से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। अरे काहे का मेरा, वो चाहे फिर अपने बच्चे भी हों। कितना आप प्यार से पालते हो बच्चों को, और जहाँ बच्चे नहीं सम्मान करते हैं, काहे के हैं ये बच्चे, हमने इतना समय लगा दिया, पाला पोसा बड़ा किया, ये हमें समझते ही नहीं हैं, तब द्वेष करते हैं। लेकिन यहाँ ज्ञानी के लक्षण बता रहे हैं कृष्ण भगवान। ज्ञानी मान में अपमान में भी सम रहता है। इससे उनके मान में हर्ष और अपमान में शोक होता है। जो मान में होता है, जिसका मान हो रहा है, सम्मान हो रहा है, वो क्या करते हैं? उनको हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। और अपमान में क्या होता है? शोक होता है, मेरा अपमान कर दिया। उनको क्या होता है?
अरे मेरे तो सर में दर्द हो गया, आज मैं गई थी, मेरा इतना अपमान किया। मैं तो आती है वो चाय बना के देती हूँ, खाना लगाती हूँ, प्लेट लगाती हूँ, उसने तो पानी भी नहीं पूछा, इतना अपमान कर दिया। अब नहीं जाऊंगी उसके घर। शोक हो गए, शोकाकुल हो गए। देखिए अपने अपने आप को। लेकिन ज्ञानी शोकाकुल नहीं होता है कभी भी। बुद्ध भगवान का एक कितना उदाहरण तो बुद्ध भगवान के आते हैं। बुद्ध भगवान को क्या करा, किसी ने गाली दी, उन्हें गालियां नहीं लगी, उन्हें अपमान नहीं लगा, गलत शब्दों से बोला, उनके शिष्य तो मारने जा रहे थे, लड़ने जा रहे थे, और उल्टा बुद्ध भगवान ने उन्हें रोका और कहा, ये लो फलों का टोकरा है ना हमारे पास, ये फलों का टोकरा उसको दे के आओ। किसी ने गाली दी थी भगवान जी को, बुद्ध भगवान को। कह रहे ये क्या कह रहे हो बुद्ध भगवान से। शिष्यों ने कहा हम क्यों दे के आए उनको, उन्होंने आपको गाली दी, उन्होंने आपका अपमान किया, और जो है हम उनको फलों का टोकरा दे के आए। कह रहे हाँ, उनको फलों का टोकरा देगो। मेरे गाली देने में उसकी कितनी एनर्जी लग गई होगी, कितनी शक्ति लगी थी उसकी। जाओ ये फल का टोकरा दे के आओ। अब शिष्यों को गुरु की बात माननी है। अब वो गए टोकरा लेके, उसके पास गए जिसने गाली दी थी, भरा टोकरा फलों का। कह रहे क्या लाए हो। कह रहे ये बुद्ध भगवान ने भेजा है आपके लिए। कह रहे मेरे लिए भेजा है। कह रहे हाँ, और कहा है आपने जो गालियां दी हैं, उनका अपमान किया है, बहुत भला बुरा कहा है, आपकी कितनी एनर्जी लगी होगी, कितनी शक्ति खराब हो गई होगी, इसलिए उन्होंने ये फल भेजे हैं ताकि आपको और शक्ति आ जाए। वो तो लज्जित हो गया, झुक गया। अगले दिन आया, उनके चरणों में ही दंडवत प्रणाम किया, माफी मांगी कान पकड़कर कि अब से मैं नहीं करूँगा। देखिए ये है ज्ञानी की सम अवस्था। यानी मान में अपमान में सम रहता है। कितना अच्छा बोला। इससे उसको मान में हर्ष और अपमान में शोक होता है। अज्ञानी को, ये ज्ञानी के लक्षण क्या है। ज्ञानी मान और अपमान दोनों में सम रहता है, दोनों में प्रकाशित रहता है। बुझती नहीं है उसकी लाइट, लाइट उसकी जली रहती। लाइट क्या है, प्रकाश, ज्ञान। तथा वे मान करने वालों के साथ प्रेम और अपमान करने वालों से बैर भी करते हैं। अज्ञानी लोग क्या करते हैं, जो सम्मान कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, उनके साथ क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। अरे ये तो मेरे बहुत अपने हैं, अपने पराये हो जाते हैं। और मान करने वाले जो होते हैं वो अपने हो जाते हैं, जो प्रेम कर रहे हैं वो अपने हो जाते हैं, और अपमान करने वालों से बैर हो जाता है। परंतु गुणातीत पुरुष का शरीर से कुछ भी संबंध न रहने के कारण ना तो शरीर का मान होने से उसे हर्ष होता है और ना अपमान होने से शोक ही होता है। कितनी अच्छी बात बोली। गुणातीत यानी जो गुणों से ऊपर है, इन तीनों गुणों से जो ऊपर है, और वो कौन है, वो है ज्ञानी। गुणातीत पुरुष का शरीर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो मान हो रहा है वो इस शरीर का हो रहा है, जो अपमान हो रहा है वो भी इस शरीर का हो रहा है। शरीर का ही मान होने से उसे कोई हर्ष नहीं होता, और शरीर का ही अपमान होने से उसे कोई पीड़ा नहीं होती, शोक नहीं होता। उसकी दृष्टि में जिसका मान अपमान होता है, जिसके द्वारा होता है, मतलब जिसका मान, किसका मान अपमान हो रहा है, शरीर का, और जिसके द्वारा होता है, एवं जो मान अपमान रूप कार्य हैं, किसके द्वारा होता है कार्य, ये जो गुण के कारण, तमोगुण के कारण गुण प्रभावित होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसके कारण होता है। ये सभी माइक और सपनवत हैं। माइक माने मायावत हैं। ये सब क्या है, जो मान अपमान हो रहा है, ये सारी माया है, चक्र है, और सपनवत हैं। सपनवत मतलब सच्चे नहीं हैं। जो सपनों में सपने देखते हैं, क्या वो सच्चे होते हैं, नहीं, निराधार हैं, निरर्थक हैं, बेकार हैं, सपनवत हैं ये भी, क्योंकि ये माया है। संसार क्या है, माया है। अतः मान अपमान से उसमें किंचित मात्र भी राग द्वेष और हर्ष शोक नहीं होता। ज्ञानी में राग द्वेष,
हर्ष शोक नहीं होता। यही उसका मान और अपमान में सम रहना, और यही जो अपने में नहीं लगाता है मान अपमान को, यही सम रहना है, सम अवस्था है। फिर बोला, मित्र और बैरी के पक्ष में सम रहना क्या है? मित्र और बैरी के पक्ष में सम, मित्रता और दुश्मनी के बीच सम रहना। कैसे सम रहना? यद्यपि गुणातीत पुरुष का अपनी ओर से किसी भी प्राणी में मित्र या शत्रु भाव नहीं होता। गुणातीत ज्ञानी का तो किसी से भी कोई, ज्ञानी का कोई मित्र नहीं और कोई शत्रु नहीं, और जहाँ शत्रु नहीं तो मित्र ही मित्र हैं। इसलिए उसकी दृष्टि में कोई मित्र अथवा बैरी नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में मित्र और बैरी नहीं है। यद्यपि लोग अपनी भावना के अनुसार उसमें मित्र और शत्रु भाव की कल्पना करते हैं। अपनी कल्पना के अनुसार ही व्यक्ति क्या करता है? मित्र बनाता है। किसी ने प्रशंसा करी तो मित्र हो गया, किसी ने सम्मान किया तो मित्रता हो गई, प्रेम किया तो मित्रता हो गई, किसी ने अपमान किया तो शत्रुता हो गई। यही तो मित्रता शत्रुता है, उसमें वो भाव आ जाता है, शत्रु भाव। ये सब भी क्या है? एक कल्पना मात्र है, कल्पना है। पर ज्ञानी में ना मित्रता ना वैरी, ज्ञानी का ना कोई मित्र होता है ना वैरी होता है, यानी दोनों में ही समान अवस्था होती है उसकी। उसी की अपेक्षा से भगवान का ये कथन है कि वह मित्र और शत्रु के पक्षों में सम रहता है। भगवान कहते हैं वह मित्र और शत्रु के पक्षों में समान रहता है। कृष्ण भगवान तो गए थे दुर्योधन के पास भी, ताकि शांति हो जाए, युद्ध ना करना पड़े। कृष्ण भगवान ने तो अलग नहीं समझा था, लेकिन जब दुर्योधन ही नहीं समझा तो महाभारत की रचना हो गई। लेकिन उनकी तो समावस्था थी, चाहे अर्जुन लड़ रहा है या दुर्योधन लड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो ना उनका मित्र था कोई, न शत्रु था। अभिप्राय यह है कि जैसे संसारी मनुष्य अपने साथ मित्रता रखने वालों से, उनके संबंधों एवं हितैषियों से आत्मीयता और प्रीति करते हैं। कितना अच्छा बोला। क्या है? संसारी मनुष्य क्या करते हैं? अपने साथ मित्रता जो रखते हैं, संसारी लोगों से जो मित्रता रखते हैं उनके संबंधी होते हैं, उनके हितैषी होते हैं, वो उनके संबंधी हो बन जाते हैं, उनके हितैषी होते हैं। मतलब उनके साथ आत्मीयता का, प्रेम का व्यवहार करते हैं, प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, तथा उनके पक्ष में अपने सत्व का त्याग करके, उनकी सहायता करके, उनके पक्ष में क्या करते हैं? अपना त्याग कर देंगे लेकिन उनकी सहायता करेंगे। और अपने साथ बैर रखने वाले जो होते हैं उनसे संबंधी और हितैषियों से द्वेष रखते हैं। जो हमारे साथ वैर रखते हैं उनसे संबंध नहीं रखेंगे, उनके हितैषी भी नहीं बनेंगे और दुश्मनी हो जाती है उनके साथ। लेकिन ये ज्ञानी के लक्षण नहीं है जो शत्रुता बैरी बन रहे हैं। ज्ञानी दोनों में ही सम रहता है। उनका बुरा करने की इच्छा रखते हैं। जो अज्ञानी लोग होते हैं उनका बुरा करना चाहते हैं, जो बैरी होते हैं, जो शत्रु होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, एवं उनका अहित करने में अपनी शक्ति का व्यय करते हैं और अपनी शक्ति को भी खर्च कर देते हैं उनके साथ शत्रुता करने में। तभी कहते ना, और ये मेरी तो 20 साल से नहीं गई मैं तो। एक ने कहा था, गीता भगवान के पास सत्संग सुनने आती थी दौरानी जिठानी, जिठानी ने आना बंद कर दिया था। दौरानी आती रही। तो गीता भगवान उधर से जा रहे थे। उस दिन उनके घर गए भी, कैसे नहीं आ रहे हो। गए वहाँ पर, दौरानी ने नीचे बैठाया। दौरानी नीचे रहती थी, जिठानी ऊपर रहती थी। कहा जाओ जिठानी को भी बुला के लाओ, हम आए हैं। गीता भगवान ने कहा, कह रही भगवान जी मैं कैसे बुला के लाऊं, मैं तो 20 साल से उनसे बात ही नहीं करती, हमारी तो बातचीत बंद है 20 साल से, हमारी तो लड़ाई हो गई है। कह रहे अच्छा, अब मैं कैसे जाऊं, मेरे तो मुंह नहीं पढ़ने का, उनसे बातें करने का। कह रहे अच्छा, तो गुरु के पास तो सारी युक्तियाँ होती हैं, लड़ाई खत्म करने की, बातें शुरू करने की, मित्रता बनाने की, प्रेम करने की सारी युक्तियाँ इंसानों के पास नहीं होती, गुरु के पास होती हैं। उन्होंने कहा तुरंत जाओ
क्या ना, अरे भाभी जरा थर्मामीटर देना, मेरे उसको बेटे को बुखार हो गया है, राजू को बुखार हो गया है। कह रहे अच्छा भगवान जी पैर तो नहीं पड़ रहा है। कह रहे नहीं नहीं, हमारे कहने से जाओ। गई बेचारी, सीढ़ियाँ चढ़ के गई। कह रही भाभी, बोली हाँ। कह रहे राजू को मुझे जरा थर्मामीटर दे दो। कह रही क्या हुआ? जेठानी एकदम बोली क्या हुआ? कह रही किसको बुखार हुआ क्या? कह रही राजू को। कह रही चल चल तू नीचे चल, मैं ला रही हूँ थर्मामीटर। थर्मामीटर लेके जेठानी पहुंच गई। हो गई बात शुरू, दुश्मनी खत्म, नफरत खत्म, घृणा नफरत द्वेष भावना खत्म, 1 मिनट में। अब कदम तो बढ़ाइए। पर ज्ञानी कदम बढ़ा सकता है, अज्ञानी नहीं। उसने गुरु का कहना माना तो दोनों में मित्रता हो गई। आप भी मित्रवत व्यवहार कीजिए, मित्रता बनाए रखिए, संबंधों को तोड़िए मत। हमारा एक एक कदम ज्ञानी का होना चाहिए। कितना अच्छा बोला। एवं उनका अहित करने में अपनी शक्ति का व्यय करते हैं। क्या करते हैं? पूरा जीवन अज्ञानी लोग अहित ही चाहते हैं, उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए। लेकिन गुणातीत इस प्रकार नहीं करता। गुणातीत यानी ज्ञानी, ज्ञानी ऐसा व्यवहार नहीं करता। ज्ञानी सब में सम रहता है, कोई अच्छा है या बुरा है, सब में सम रहता है। वह दोनों पक्ष वालों में समभाव रखता है। वो दोनों पक्ष वालों में समभाव रखता है। उसके द्वारा बिना राग द्वेष के ही समभाव से सबके हित की चेष्टा हुआ करती है। ज्ञानी के द्वारा समभाव से ही दोनों पक्षों की चेष्टा होती है। वो न राग में जाता है न द्वेष में जाता है। वे किसी का बुरा नहीं करता है और उसकी किसी से भी भेद बुद्धि नहीं होती। वो दो उसकी सम अवस्था होती है, भेद बुद्धि नहीं होती कि ये ऊपर है ये नीचे है, ये मान कर रहा है या अपमान कर रहा है, ये राग कर रहा है या द्वेष कर रहा है, ये मित्र है या ये शत्रु है। नहीं, दोनों में सम अवस्था, दोनों में सम बुद्धि, भेद बुद्धि नहीं होती कि अंतर हो ऊपर नीचे का। नहीं, 19-20 का अंतर हो, नहीं, समान। ये है ज्ञानी के लक्षण। यही उसका मित्र और वैरी के पक्ष में सम रहना है। अब आता है आरंभ शब्द। क्या है? सर्वारंभ परित्यागी का क्या भाव है? सब आरंभ का परित्याग। यानी आरंभ शब्द यहाँ क्रिया मात्र का है। अतः गुणातीत पुरुष के शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से जो कुछ भी शास्त्रानुकूल क्रियाएं प्रारब्ध अनुसार लोक संग्रह के लिए अर्थात लोगों को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर लगाने के उद्देश्य से हुआ करती हैं। कितना अच्छा बोला है। क्या बोला है? गुणातीत पुरुष के। गुणातीत पुरुष कौन होता है? तीनों गुणों से जो ऊपर है, जो ज्ञानी है। ज्ञानी पुरुष के शरीर से, इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से जो भी शास्त्र अनुकूल क्रियाएं होती हैं, प्रारब्ध अनुसार लोक संग्रह के लिए अर्थात लोगों को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर लगाने के उद्देश्य से होती है। ज्ञानियों से जो बुरे मार्ग पर चल रहा है उन्हें हटाकर अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए उनसे क्रियाएं यानी कार्य होते हैं। उन सब का वह किसी अंश में ही कर्ता नहीं बनता। लेकिन ज्ञानी करता हुआ भी कर्ता नहीं बनता, छूट कर चलता है। मैंने रास्ता बता दिया है, अब तुम करो। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने तुझे 18 अध्याय सुना दिए, अब तू युद्ध कर या मत कर, वो तेरी इच्छा है, वो तेरी इच्छा है। यानी मार्ग दिखाता है, हाथ पकड़कर लेकर नहीं चलता है। मार्ग बता दिया, ये गलत मार्ग है और ये सही मार्ग है, अब तू इस पे चल या मत चल, वो तेरी मर्जी है। ये गीता हमें यही सिखाती है, मार्ग दिखाती है सत्य का और असत्य का। ये असत्य मार्ग है, संसार असत्य है, झूठा है, मिथ्या है, और भगवान सत्य है। तुम्हें किसकी तरफ जाना है ये आप देखने वाले हो, देखिए आप।
कितना अच्छा बोला। उन सबका वह किसी अंश में भी कर्ता नहीं बनता। ज्ञानी यही भाव दिखलाने के लिए उसे सर्व आरंभ परित्यागी अर्थात संपूर्ण क्रियाओं का पूर्ण रूप से त्याग करने वाला का है। संपूर्ण क्रियाओं का त्याग करने वाला कहा है। अब है वह गुणातीत कहा जाता है। ज्ञानी को गुणातीत कहा जाता है। इसका क्या भाव है? इस वाक्य से अर्जुन के प्रश्नों में से 2 प्रश्न के उत्तरों का आता है। क्या आता है? अभिप्राय यह है कि 22वें, 23वें, 24वें और 25वें श्लोकों में जिन लक्षणों का वर्णन किया गया था, अभी 14वें में चल रहा था ना, 22वें में भी, 23वें में, 24वें में और 25वें में श्लोकों में जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, उन सब लक्षणों से जो युक्त है उसे लोग गुणातीत कहते हैं। जो इन लक्षणों से युक्त है, भरपूर है, उसे गुणातीत कहते हैं। यही गुणातीत पुरुष की पहचान के चिन्ह हैं और यही उसका आचार व्यवहार है। अतएव जब तक अंतःकरण में राग, द्वेष, विषमता, हर्ष, शोक, अविद्या और अभिमान का लेश मात्र भी रहे, तब तक समझना चाहिए कि अभी गुणातीत अवस्था नहीं प्राप्त हुई है। कितना अच्छा बोला। यदि आपके व्यवहार में जरा सा भी, किंचित मात्र भी राग, द्वेष है, हर्ष, शोक है, अविद्या, अज्ञानता है और अभिमान, मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, लेश मात्र भी है, जरा सा भी किंचित मात्र भी है, तब तक समझना चाहिए कि अभी गुणातीत अवस्था नहीं आई है और हमें गुणातीत होना है। गुणातीत का मतलब क्या होता है? गुणों से ऊपर, बिल्कुल गुणों से ऊपर। आपने कितनी बार अंगुलीमाल, राजा अंगुलीमाल का भी सुना होगा। डाकू अंगुलीमाल, कौन था अंगुलीमाल? ये जो था डाकू था, उंगलियां काटता था। इसमें भी बुद्ध भगवान का ही आता है। सबकी जो मिलता था उस रास्ते उनकी उंगलियां काटता था और अपने गले में पहन लिया करता था। एक दिन बुद्ध भगवान भी उसी रास्ते से जा रहे थे। अब उस रास्ते से जा रहे थे, शिष्यों ने मना किया, नहीं भगवान इस रास्ते से मत जाओ, यहाँ पे अंगुलीमाल डाकू बैठता है, वो उंगलियां काटता है और अब तो उसकी पूरी होने वाली है, 100 होने वाली है। उसकी माँ भी आई, नहीं भगवान वो भी सुनती थी उनके उपदेश बुद्ध भगवान के। उसने कहा नहीं भगवान यहाँ से मत जाना, यहाँ मेरा बेटा बैठता है, वो तो किसी को छोड़ता ही नहीं, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध भगवान तो बोले अब तो हम निकल गए, अब जो ईश्वर इच्छा। कह रहे कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो, हम जाते हैं। उस रास्ते से चल दिए। अंगुलीमाल ने तो पकड़ लिया, उंगली काटने को तैयार उनकी। वो तो सीधे उंगलियां ही काटता था। यार मेरी पूरी हो जाएंगी अब तो उंगलियां। जैसे ही काटने जा रहा था, उसे भी पता था ये बुद्ध भगवान हैं एकदम, क्योंकि यदि भगवान सामने हो तो एक अंदर वाला बदल जाता है, एक शांति होती है, चेंज होना शुरू हो जाता है व्यक्ति का। जैसे ही बुद्ध भगवान उसके सामने पहुंच गए, उंगली काटनी तुम्हारी, कह रहे कोई बात नहीं काट लेना, लेकिन इससे पहले एक काम करो। कह रहे क्या? कह रहे जाओ उस सामने जो बगीचा है ना, वहां से कुछ पत्ते तोड़ के लाओ, कुछ टहनियां तोड़ के लाओ, पत्ते नहीं टहनियां तोड़ के लाना। कह रहे लो अभी लाया टहनियां। अब जब टहनी, अब तोड़ना क्या, उसने तो एकदम झटका मारा, बहुत सारी टूट गई। लेके आया, देखा, लो ले आया मैं। कह रहे अच्छा, कह रहे तुमने तोड़ तो दी, ठीक है चलो अब इसे लेके ना लगा के आओ उसी पेड़ पर। और वो तो देखता रह गया, लगा के कैसे हो, कभी लग सकती हैं, जो टहनी टूट गई वो तो अब लग ही नहीं सकती उस पेड़ पर। बोला अंगुलीमाल डाकू।
तो बुद्ध भगवान ने कहा, जिसे तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ते क्यों हो? तुम तोड़ने वाले कौन हो? जिसको तुमने जिसका जन्म नहीं दिया उसको मारने वाले तुम होते कौन हो? जब भगवान के मुख से, ज्ञानी के मुख से ये शब्द निकलते हैं तो परिवर्तन स्वतः हो जाता है। अब इतना कहना था, अंगुलीमाल का तो अंतर मन चेंज होने लगा, चेंज हो गया कि अरे हाँ, अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं जो भाई जब तू टहनी नहीं लगा सकता तो लोगों की उंगलियां तोड़ रहा है, जा जोड़ क्या, जिसकी काटी हैं तोड़ी हैं, जोड़ क्या कि अब तो जुड़ेंगी नहीं। अच्छा जुड़ेंगी नहीं तो तोड़ने वाला है कौन? तुम्हें पता है तुम कितने पाप करते हो? इतना ही कहना था कि अंगुलीमाल डाकू से साधु बन गया, शिष्य बन गया महात्मा बुद्ध का। अब तो उनके साथ ही रहने लगा। ये होती है सम अवस्था, ये होती है ज्ञानी के साथ बैठकर शांति आना, कूल वातावरण हो जाना। उसकी वाइब्रेशन इतनी शुद्ध पवित्र होती है कि वो बोले ना बोले आप पर फर्क पड़ता चला जाएगा। शांति आ जाती है मन को। ये होती है ज्ञानी के लक्षण। गुणातीत होना। हम भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो एक एक गुणों को करना कुछ नहीं है, आप सुनते रहिए, सुनते सुनते आप चेंज हो जाएंगे। कितनी बार बात चलती है, क्रोध मत करो। क्रोध कोई करवा रहा है, गुस्सा दिला रहा है, आप 24 क्षण रुक जाओ। पहले तो बोला था 24 घंटे रुको, आज नहीं कल जवाब देंगे, आज नहीं कल जवाब देंगे। ये करते करते 24 घंटे बिता दो। कल आप भूल जाओगे, किसी और काम में लग जाओगे। वो भी आके आपको चाय का एक गिलास एक कप दे देगा लाकर, अरे मम्मी चाय पियो। बात आई गई, खत्म, लड़ाई खत्म। यदि आप 24 घंटे रुक गए, 24 घंटे भी ना रुक पाओ, 24 क्षण रुकोगे तो चेंज हो जाओगे। कहते हैं कोई आत्महत्या करने जा रहा हो, जहर खा, भाई कि बड़ी परेशानी है आजकल, तो बड़े परेशान हो जाते, छोटे छोटे यंग बच्चे बड़े परेशान होते हैं। किसी ने बात कही नहीं कि अपना लेके फांसी लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, ट्रेन के नीचे कूद जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। क्यों भाई, क्यों कर लेते हो? इस शरीर को जन्म तुमने दिया है, क्यों शरीर को खराब करते हो? नहीं करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। कितनी मुश्किल से मनुष्य तन मिला है, इसे यूं ही खराब कर देते हो। लेकिन गुरुजी कहते हैं कोई मन में विचार आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हो, बस 24 क्षण रुकिए, सिर्फ 24 क्षण। हमारे कहने से सिर्फ 24 क्षण रुकिए। और 24 क्षण रुकेंगे या कोई कर रहा है तो आप उसे 24 क्षण रोक लीजिए। उस वक्त को सिर्फ 24 क्षण के लिए, बस तू इतनी देर के लिए रुक जा बेटा, बस तू इतनी देर के लिए। देखना वो ये गलत काम नहीं करेगा, ना जहर खाएगा, ना आत्महत्या करेगा, बस 24 क्षण। क्योंकि जो रुक गया वो फिर करेगा नहीं। मरना कोई हंसी खेल नहीं है, और ये जीवन को गंवाना नहीं है, जीवन को आगे देखना है, बढ़ाना है, भगवान में लगाना है। जीवन फिर वरना तो आए जाए दुख पाए। गीता हमें ऊंचाइयों पर ले जा रही है, पूरा सुनते रहिएगा। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे श्लोक चल रहे हैं आजकल, हमारा सुनते रहिएगा। हमारे नहीं, हमारे गुरु के ये सारे श्लोक जो गुरुजी बोलते हैं वो हम सुनाने की कोशिश करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं। मुख भी उसी का है, बैठ के बोलते भी वही हैं। हम तो हैं ही नहीं, सिर्फ ये शरीर दिखता है लेकिन हम नहीं है। इसमें गुरु, परमात्मा, भगवान वो ही बैठ के खुद बोलते हैं, हम नहीं बोलते कुछ भी। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। अपने लाइक कमेंट देते रहिएगा। खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।